नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में दिसंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और साथ ही साथ जब शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तब भी ये गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग मात्र 54 घंटों के लिए बनता है, क्योंकि 54 घंटे के बाद 2.25 दिन के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत से दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतजार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, जो कि शुक्र के साथ कुंडली के 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। दिसंबर 2022 के लिए मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में इतने शुभ योग बन रहे हैं कि इससे बेहतर ग्रहों के संयोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुध आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी होकर के 7वें में गोचर कर रहे हैं। 3 त्रिकोणों को बुध अकेले कवर कर रहे हैं, और वहीं देवगुरु 10वें में गोचर कर रहे हैं और 7वें के स्वामी हैं। शनि 8वें भाव में हैं, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव में विपरीत राजयोग बनाने के साथ साथ शनिदेव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। गुरु 10वें भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। राहु और केतु को मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आप ये समझ सकें कि देवगुरु पर ना तो केतु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, और ऐसे में देवगुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। गज केसरी राजयोग पर बात करने से पहले मैं आपको एक ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत, एक सूत्र समझाना चाहता हूं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में 2 ग्रह, और वो भी विशेष करके गुरु और शनि, किसी एक इवेंट को वेरीफाई करें, किसी एक घटना को सत्यापित करें, समर्थित करें, वो घटना जरूर घटित होती है। शनि 17 जनवरी तक अष्टम में रहेंगे, देवगुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुंडली के 10वें भाव को गुरु और शनि दोनों प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुंडली के 6ठे भाव से विचार किया जाता है नौकरी का।
दशम भाव से विचार किया जाता है नौकरी में स्टेबिलिटी, जॉब की स्थिरता, जॉब में उतार चढ़ाव, जॉब में उन्नति। तो यहाँ पर जब देवगुरु और शनि दो ऐसे ग्रह जो कि मार्गी हो चुके हैं, जब दशम भाव को प्रभावित करेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय करते हो, खुद का कोई स्टार्टअप हो, खुद की कोई कंपनी हो, खुद की कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके जॉब में उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। गुरु से संबंधित कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, धर्मोपदेशक हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं या शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, पेट्रोल डीजल गैस माइंस मिनरल का व्यापार व्यवसाय करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन से जुड़े हैं, रबर स्क्रैप ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, बीमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑडिट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों आप, हर क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ देखने को मिलेगा 17 जनवरी 2023 तक। एक तो स्थिति बनी दशम भाव में, दूसरा योग देखिए, देवगुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर, धन के भाव पर, सेकंड हाउस धन का भाव, धन के भाव को देवगुरु और शनि जब दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। सेकंड हाउस क्या होता है? धन का होता है, तो धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। सेकंड हाउस परिवार का होता है तो परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है। वाणी से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जितने भी कार्य हैं जो बुद्धि और वाणी से रिलेटेड हैं उन सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सेकंड हाउस आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके भोजन का होता है, आपके फूड का होता है। जो लोग फूड से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय करते हैं, भोजन से रिलेटेड होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए शनि और गुरु की दृष्टि गजब का लाभ देने वाली होगी। और अगर आप महिला हैं तो आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर 2022। तो चलिए अब बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होंगे इन सब कार्यों को करने के लिए। 8 दिसंबर 2022 8:12 समय है प्रातः 1:44। इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 9 दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा, और ये गज केसरी राजयोग बुध और शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, बुध की दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन गया। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपका मन, आपका स्वभाव। मन आपका शांत रहेगा, मानसिक अशांति दूर होगी, मन में अच्छे विचार आएंगे,
चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुखों का होता है। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव है अगर है तो इस समय आपको इस बात का एहसास होगा कि कमी कहाँ पर है। जब आप दूसरों की बात को सुनेंगे, समझेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे, दूसरों की केयर करना सीखेंगे, समस्या खत्म हो गई। समस्या रहेगी ही नहीं। तो जीवन साथी के साथ अगर किसी प्रकार का विवाद था, दूरी थी, उसको समाप्त करने का सबसे बढ़िया समय रहेगा 8 और 9 दिसंबर। अविवाहित हैं, विवाह के रिश्ते तलाश करने या फाइनलाइज करने का बेटर समय है। इस राजयोग के बनने पर आप बिना किसी मुहूर्त की चिंता किए विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह आपका अस्थायी होगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार का भी होता है और पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने के लिए भी 8 और 9 दिसंबर की डेट्स बहुत बढ़िया रहेंगी। एक साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का पार्टनर आपको मिलेगा और आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? न्याय, संतुलन, व्यापार। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और अगर आपने फैमिली लाइफ को मैनेज कर लिया तो आधी जंग तो आपने जीत ली, क्योंकि आपकी जिंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव जो है या तो लग्न भाव है या सप्तम भाव। लग्न भाव आप खुद हैं, सप्तम भाव आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी। तो संबंधों को, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए, मैनेज करने के लिए, स्ट्रांग संबंधों में आई हुई किसी भी कड़वाहट को दूर करने का सर्वोत्तम योग बनेगा 8 और 9 दिसंबर 2022 को। अब आप कहेंगे कि मैंने धन के बारे में तो कोई बात की ही नहीं। तो मैं लगातार पिछले कई वीडियो से कहता चला रहा हूं कि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में राहु का गोचर है और राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। और वर्तमान जो परिस्थिति है, राहु की दृष्टि बुध पर, राहु की दृष्टि शुक्र पर, नवम दृष्टि। बुध भी राहु के मित्र हैं, शुक्र भी राहु के मित्र हैं। तो धन के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आप हमेशा धन से दूर रहेंगे, धन पीछे पीछे भागेगा। धन का पीछा करेंगे, धन आपसे दूर भागेगा। इस मंत्र को ध्यान रखिए। अगली डेट की बात करें तो अगली डेट है 11 दिसंबर और समय है 1:52 बाद दोपहर 1:52 PM, यानी कि 11, 12 और 13 तीनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का गज केसरी राजयोग बनेगा, चूंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की अपनी खुद की राशि है। सेकंड हाउस धन का भाव। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र की ओर हो सकता है। लॉटरी या इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। चूँकि अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं तो आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम या फिर कमीशन एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ
टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आप जुड़ सकते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट से आप जुड़ सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। अगली डेट है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 2:04 पर बाद दोपहर, इसका मतलब कि 16, 17 और 18 तीनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर, गज केसरी राजयोग बन गया। ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का भी ये बेहतर समय रहेगा। शासन सत्ता, राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे होंगे और इसका लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। मन शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, सुख सुविधा के कितने भी साधन हो, मन अगर शांत नहीं है तो सारे सुख बेकार हैं। चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं। चतुर्थ भाव मेंटल पीस का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका मन शांत होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। बात करें अगली डेट की। अगली डेट है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को प्रातः 2:57, यानी कि 20 और 21 दिसंबर को गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। कुंडली के छठे भाव में देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। लेकिन छठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो योग है ये छात्रों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है। तो नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या इस तरह का कोई और कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही शुभ योग है। छठा भाव रोगों का होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट भी आ सकता है और वो आपके पक्ष में आएगा। देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आप कोई कर्ज है तो कर्ज उतर जाएगा। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको मिल जाएगा। बैंक से या गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप अप्लाई करें, लोन मिल जाएगा। ननिहाल पक्ष से रिश्ते मजबूत होंगे। नाना मामा देवते के साथ किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। ननिहाल से धन भी मिल सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश से भी धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलने जा रही है। 28 दिसंबर को अंतिम बार माह दिसंबर का गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 28 दिसंबर को प्रातः 5:55 से, यानी 28 और 29 दोनों ही डेट्स में चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और देवगुरु की चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के दशम भाव में। गज केसरी राजयोग बन गया। दशम भाव क्या होता है? आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास करें। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है,
तो अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करने से सफलता और लाभ मिलेगा। बॉस और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। व्यापार को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन का निवेश भी कर सकते हैं और धन आपको अपने पिता से भी मिल सकता है, बैंक से भी मिल सकता है, मित्रों से भी मिल सकता है। और अगर आप किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भी उसके लिए बेहतर समय है। इस तरह से दिसंबर के महीने में कब कब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई। अब एक बात मेरी ध्यान से समझें, अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करें। अब देखें आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, उस ग्रह का उपाय करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जन्म कुंडली डाउनलोड करेंगे तो उसमें ग्रहों का अंश बल भी आपको मिल जाएगा। अगर ग्रहों का अंश बल, किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री है तो वह ग्रह मजबूत है। अब अगर 12 से कम हुआ, 18 से ज़्यादा हुआ तो ग्रह कमज़ोर हो गया। मान लीजिए गुरु है, गुरु का अंश बल 15 डिग्री है, गुरु मजबूत है। गुरु का अंश बल 60 डिग्री है, 22 डिग्री है, कमज़ोर हो गए। शनि का अंश बल 17 डिग्री है, 18 डिग्री है, 13 डिग्री है, 14 डिग्री है, शनि मजबूत है। शनि का अंश बल 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, शनि कमज़ोर है। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है उसका आप उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए।
चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।